बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट और हॉट बर्निंग टॉपिक है। क्योंकि आजकल जो वापडा का इशू है वो काफ़ी हाईलाइटेड इशू हुआ है और इसी हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना आप जो है व्यूवर्स हैं उन्हें जो है जनरल जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उन्हें अपना जो कानूनी हक़ है वो पता होना चाहिए। तो इस हवाले से मैं आपको 3 बातें मेन बताऊंगी। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपका जो मीटर है वो सारिफ की अपनी मलकियत है, उसको कोई भी वापडा वाला उतार के नहीं लेके जा सकता। अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं तब भी वो मीटर नहीं उतार के लेके जा सकता। वो क्या कर सकता है, वो आपका जो कनेक्शन है वो मुनक़ता कर सकता है। और इसके हवाले से बहुत सी जजमेंट्स भी हैं, डिसीजंस भी हैं, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और एक और चीज़ भी है कि ये जो है चोरी का जो है पर्चा हो सकता है अगर जो वापडा है वो आपका मीटर उतार के लेके जा सकता है, क्योंकि वो उसका राइट ही नहीं है। क्योंकि मीटर तो आपका हक़ है, आपका अपनी मलकियत है, तो वो उस चीज़ को नहीं कर सकता। और इसके हवाले से जो डिसीजंस हैं वो हैं 2003 CLC 1038। ये सिंध कोर्ट का डिसीजन है जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि जो मीटर है वो मलकियत है सारिफ की, तो वो उसको वापडा वाले नहीं लेके जा सकते। और इसके बाद एक और मैं आपको डिसीजन बता देती हूँ, वो है PLD 1988 लाहौर 512, जिसमें क्लियरली मेंशन है सेम चीज़ कि वापडा वाला जो हैं वो आपका सिर्फ कनेक्शन मुनक़ता कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट की सूरत में, लेकिन वो आपका मीटर नहीं उतार के लेके जाएंगे। और वो आपका मीटर भी उतार के नहीं लेके जा सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप करीबी जो है अपने जो थाना है उसमें दरख्वास्त दे के या सेशन कोर्ट से रुजू करके आप उनके ख़िलाफ़, जो वापडा के ख़िलाफ़ है, मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ये तो मेन चीज़ हो गई। इसके अलावा एक ऐसा लॉ है वापडा के हवाले से जो कि हमें पता ही नहीं है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि इसके हवाले से भी एक जजमेंट है कि वापडा वाले अगर आपका कनेक्शन जो है वो मुनक़ता करते हैं तो उससे पहले वो आपको 7 दिन का नोटिस देंगे। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये इनके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 सेक्शन 24 में मेंशन है कि अगर वो मीटर का कनेक्शन मुनक़ता करते हैं तो पहले ज़रूरी है कि वो आपको 7 दिन का पहले नोटिस दें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप वापडा वाला से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि ये हमारा राइट है, ये लॉ है, हाउ कुड यू डू दिस, ये आप कर कैसे सकते हैं। अब एक ये चीज़ हो गई। और जो दूसरी जो मैं आपको अभी हवाला दे रही, और नोटिस के हवाले से जो जजमेंट है वो है 2011 YLR 1702। इसमें यही चीज़ मेंशन है कि 7 दिन के पहले नोटिस देना होगा, उसके बाद जो है वो कनेक्शन मुनक़ता हो सकता है। चलें, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि मैं आज आपसे वापडा के हवाले से 3 बातें डिस्कस करूँगी। एक हो चुकी है, अब दूसरी जो है, हम इस मामले में बहुत इनोसेंट हैं, हम सारिफ को कुछ पता ही नहीं है। वापडा वाले क्या करते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हमें धोखा देते हैं। क्या करते हैं, अगर हमारा ट्रांसफार्मर जल जाता है या ख़राब हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर अगर आपको जल्दी चाहिए या आप इससे रिपेयर करवाना चाहते हैं तो सारिफ की जेब से वो पैसे लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जो इनका लॉ है, जो इनको वापडा वाले जो हैं, इनकी जितने एनर्जी सप्लायर वाले जो डिपार्टमेंट हैं, उनको ये बात 2019 में, जो कि आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, वो नोटिस इन्हें दिया गया है 2019 1204 2019 का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये मेंशन है कि अगर किसी भी सारिफ का ट्रांसफार्मर जल जाए या ख़राब हो जाए तो वो रिपेयर करवाना, उसके चार्जेस बेयर करना वापडा की ज़िम्मेदारी है, ना कि आप बेवकूफ़ बनाओ सारिफ को और वहाँ उनसे पैसे लिए जाएं। अब तीसरी चीज़ जो कि शायद बहुत से लोग इस चीज़ से अवेयर भी नहीं हैं और शायद इस चीज़ का पता भी नहीं है, वो ये कि अगर आपके घर में TV है और रेडियो है लेकिन वो आप यूज़ नहीं कर रहे, या अगर आपके घर में TV है ही नहीं, ना ही रेडियो है, तो आप उसके जो चार्जेस हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में नहीं ऐड होने चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आप क्या करोगे, टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 4 में क्लियरली मेंशन है कि आप वापडा के दफ्तर जाएंगे, वहाँ अपना बयान हल्फी देंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारे घर तो ना TV है ना रेडियो है और हम ये नहीं चाहते कि आप लोग इन चीज़ों के जो चार्जेस हैं वो हमारे जो बिल में हैं वो ऐड करें। तो इस तरह की बहुत सी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।